आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु स्थित होता है, मतलब कहाँ पर स्थित होता है। तो यहाँ पे जो है पहला विकल्प क्या है 25 सेंटीमीटर पर, दूसरा है 50 सेंटीमीटर पर और तीसरा है 100 सेंटीमीटर पर और चौथा है अनंत पर। ठीक है, ये दूरियां कहाँ से दी हुई हैं? हमारे नेत्र से। ठीक है, किस दूरी पर जो है दूरबिंदु स्थित होता है, ये हमसे जो है पूछा गया है। ठीक, तो इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो चित्र है ये नेत्र की संरचना का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम अगर जो है शॉर्ट में देखें तो यहाँ पे क्या है कि जो उभरा हुआ भाग होता है इसे कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, कॉर्निया के नीचे क्या होता है, एक आयरस, एक पर्दा होता है। ठीक है, एक अपारदर्शी पर्दा होता है जिसे हम आयरस के नाम से जानते हैं। और इस अपारदर्शी के पर्दे के बीच में क्या होता है, एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। ये क्या होता है, प्रकाश की नियंत्रित मात्रा को ही आंख के अंदर प्रवेश करने देती है। और यहाँ पे क्या होता है, फिर लेंस होता है। लेंस, यहाँ पे जो लेंस की प्रकृति है वो उत्तल होती है। इस लेंस को यहाँ पे क्या होता है, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा यहाँ पे ये टिका हुआ होता है। और यहाँ पे क्या होता है, इस लेंस की खासियत ये होती है कि ये अपनी फोकस दूरी को कम या अधिक कर सकते हैं जब दूर या पास की वस्तुओं को हम देख रहे हो तो। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, फिर यहाँ पे क्या होता है, इस यहाँ पे खोखले गोले के आकार का नेत्र होता है। और इस यहाँ पे क्या है, ये जो बचा हुआ भाग होता है यहाँ पे एक द्रव भरा होता है जिसे हम कांचाप द्रव के नाम से जानते हैं। इसका अपना एक अलग अपवर्तनांक होता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, इसके पीछे की तरफ यहाँ पे बिंदु होता है, एक भाग होता है जिसे हम रेटिना कहते हैं। किसी भी वस्तु को, ठीक है, एक सामान्य आंख के लिए वस्तु कहीं भी रखी हो, उसका जो प्रतिबिंब है वो हमेशा कहाँ बनता है, हमेशा जो है रेटिना पे बनता है। ठीक, और इसका जो प्रकृति होती है वो उल्टा व वास्तविक होती है। और इस उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब को यहाँ पे क्या होता है कि प्रकाशिक तंतु यानी प्रकाशिक शिराओं के द्वारा मस्तिष्क को सीधा अनुभव कराया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, आंख की एक सीमा होती है जिस सीमा के अंतर्गत वो रखी वस्तुओं को देख सकता है। ठीक है, यानी यहाँ पे उस सीमा की हम बात कर लें तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए, तो एक सामान्य आंख के लिए क्या होता है कि किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए कम से कम आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है, कम से कम यहाँ पे किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उसकी दूरी नेत्र से 25 सेंटीमीटर तो होनी ही चाहिए। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे जो है स्पष्ट दृष्टि की यहाँ पे न्यूनतम दूरी कहते हैं, जो कि 25 सेंटीमीटर होती है स्वस्थ नेत्र के लिए। ठीक है, और यहाँ पे 25 सेंटीमीटर यानी आंख से 25 सेंटीमीटर की दूर पे जो बिंदु स्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे निकट बिंदु कहेंगे। ठीक, और इस आंख के लिए दूर बिंदु क्या होगा कि हम जो है मैक्सिमम यानी अधिकतम कितनी दूरी पर रखी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कोई सीमा नहीं है, हम अनंत तक की वस्तुओं को यहाँ पे जो है देख सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक स्वस्थ नेत्र के लिए क्या होगा कि जो दूर बिंदु होगा वो कहाँ पे हो जाएगा, वो अनंत पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अनंत तक की वस्तुओं को हम यहाँ पे स्पष्ट देख सकते हैं अगर हमारी आंखें सामान्य हैं। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दूर बिंदु कहाँ पे स्थित होगा, दूर बिंदु जो है यहाँ पे स्थित होगा कहाँ पे, अनंत पे, यानी कि हमारे आंखों से अनंत दूरी पे। ठीक है, इसके उदाहरण की हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसका जो उदाहरण होता है जो सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है, जो दैनिक चर्या में हम लोग देखते हैं वो क्या होता है, तारे। तारों की दूरी यहाँ पे क्या है, तारों की दूरी क्या है, तारों की दूरी जो है अनंत है। और यहाँ पे क्या होता है कि हम अपनी आंखों से क्या होता है कि तारे स्पष्ट रूप से हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है कि हम अगर अपने आंखों से यहाँ पे क्या तारे देख रहे हैं तो तारे यहाँ से अनंत दूरी पे हैं, यानी यहाँ पे क्या है कि हम अनंत तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं अपने विकल्प की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पहला विकल्प है वो कह रहा है 25 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर पे क्या होता है, स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु स्थित होता है। अगर यही क्वेश्चन में अगर पूछा जाता कि निकट बिंदु स्थित होता है कहाँ पर, तो उसका आंसर ये सही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दूर बिंदु पूछा गया, इसलिए ये विकल्प हमारा गलत हो गया। दूसरा क्या है 50 सेंटीमीटर पे, ये भी हमारा गलत हो गया। 100 सेंटीमीटर पे, ये भी गलत हो गया। ठीक है, चौथा क्या है अनंत पे, ये इसका एकदम सही विकल्प है, क्योंकि जो है स्वस्थ नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होता है वो हमारी नेत्र से अनंत दूरी पर स्थित होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो गया, अनंत पर, इसका एकदम सही विकल्प है। हमारे इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।